करीब 2 अरब साल पहले जब धरती पर इंसान तो क्या कोई सभ्यता भी नहीं थी, तब धरती की सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और जबरदस्त दबाव था। वहीं पर मौजूद शुद्ध कार्बन करोड़ों साल तक उसी दबाव और गर्मी को सहता रहा। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कण आपस में इतनी मजबूती से जुड़ गए कि एक प्राकृतिक हीरा बन गया। इन्हीं हीरों में से एक था कोहिनूर। उस समय किसी को नहीं पता था कि यही छोटा सा पत्थर आगे चलकर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा बनेगा। लाखों साल बाद धरती के अंदर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस हीरे को ऊपर की चट्टानों तक पहुंचा दिया। ये किम्बरलाइट जैसी चट्टानों के अंदर दबा रहा और करोड़ों साल तक वहीं छिपा रहा। समय बीतता गया, इंसानों ने सभ्यताएं बसाईं और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। दक्षिण भारत का गोलकुंडा इलाका उस समय पूरी दुनिया में हीरों के लिए मशहूर था। माना जाता है कि कोहिनूर भी यहीं की एक खदान से निकला था। उस समय ना कोई बड़ी मशीन थी और ना ही आधुनिक तकनीक। मजदूर हाथों से मिट्टी खोदते, लोहे के औजारों से चट्टानें तोड़ते और हजारों पत्थरों के बीच हीरे खोजते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक बड़ा और अलग दिखाई देने वाला पत्थर मिला। जब उसे साफ किया गया तो पता चला कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दुर्लभ प्राकृतिक हीरा है। यही हीरा आगे चलकर कोहिनूर के नाम से मशहूर हुआ। शुरुआत में यह बिल्कुल चमकदार नहीं था। इसके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें थीं। इसे कारीगरों के पास भेजा गया। उस समय हीरे को तराशना सबसे मुश्किल काम माना जाता था। कारीगर पहले कई दिनों तक हीरे को हर तरफ से देखते थे, फिर तय करते थे कि किस जगह कट लगाया जाए, क्योंकि एक गलत कट पूरे हीरे को बेकार कर सकता था। धीरे धीरे इसकी बाहरी परत हटाई गई और महीनों की मेहनत के बाद इसकी पहली चमक दुनिया के सामने आई। उस समय इसका वजन आज से काफी ज्यादा था। बाद में इसे कई बार दोबारा तराशा गया, जिससे इसका वजन कम होता गया, लेकिन इसकी चमक बढ़ती गई। उस दौर में हीरा सिर्फ गहना नहीं था, बल्कि राजा की ताकत और दौलत की पहचान माना जाता था। इसीलिए कोहिनूर जल्द ही राजाओं के खजाने का हिस्सा बन गया। माना जाता है कि सबसे पहले यह दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के पास था, लेकिन 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला किया और कई राज्यों के साथ उनका खजाना भी अपने कब्जे में ले लिया। इतिहासकारों का मानना है कि उसी समय कोहिनूर दिल्ली पहुंचा। इसके बाद ये कई वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के शाही खजाने में रहा। फिर समय बदला और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा किया। अपने किताब बाबरनामा में उसने एक बेहद कीमती हीरे का जिक्र किया है। कई इतिहासकार मानते हैं कि वही हीरा आगे चलकर कोहिनूर के नाम से जाना गया। बाबर के बाद ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां के खजाने का हिस्सा बना। शाहजहां ने अपने मशहूर मयूर सिंहासन को सोने, मोतियों और हीरों से सजवाया था। माना जाता है कि कोहिनूर भी उसी सिंहासन में जड़ा हुआ था। उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत कम होने लगी। इसी का फायदा उठाकर 1739 में फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला कर बैठा। उसने दिल्ली को लूट लिया और मुगलों का खजाना अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छिपा लिया था, लेकिन नादिर शाह ने दोस्ती के नाम पर पगड़ी बदलने की रस्म निभाई और उसी दौरान यह हीरा उसके हाथ लग गया। जब उसने पहली बार इसकी चमक देखी तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। तभी से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। इसके बाद नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ फारस ले गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके मरने के बाद उसका पूरा खजाना अलग अलग लोगों के हाथों में बंट गया। इसी दौरान कोहिनूर अफगानिस्तान पहुंचा और अहमद शाह दुर्रानी के शाही परिवार के पास चला गया। कई सालों तक यह हीरा अफगान शासकों के पास रहा। बाद में यह शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन उस समय अफगानिस्तान में राजनीतिक हालात बहुत खराब थे। शाह शुजा को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। वो पंजाब पहुंचा, जहां महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। रणजीत सिंह ने उसकी मदद करने की बात कही, लेकिन बदले में कोहिनूर मांग लिया। मजबूरी में शाह शुजा को यह हीरा उन्हें देना पड़ा। इस तरह कई देशों की यात्रा करने के बाद कोहिनूर फिर से भारत लौट आया। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपनी शान और ताकत की सबसे बड़ी निशानी मानते थे। बड़े समारोहों में यह हीरा खास तौर पर दिखाया जाता था और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। दूसरी तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही थी। कुछ ही वर्षों में अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के बीच कई लड़ाइयां हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। उस समय महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह अभी बहुत छोटे थे।
अंग्रेजों ने लाहौर की संधि करवाई और उसी संधि के तहत कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। इस तरह सदियों तक भारत के राजाओं के पास रहने वाला ये हीरा पहली बार भारत से बाहर चला गया। इसके बाद कोहिनूर को कड़ी सुरक्षा के बीच समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा गया। कई महीनों की यात्रा के बाद ये लंदन पहुंचा और महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। पूरे इंग्लैंड में इस हीरे को देखने की उत्सुकता थी। हजारों लोग इसे देखने पहुंचे, लेकिन जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि ये उतना चमकदार नहीं है जितना उन्होंने सुना था। इसके बाद अंग्रेजों ने फैसला किया कि कोहिनूर को दोबारा तराशा जाएगा। यूरोप के सबसे अनुभवी कारीगरों को बुलाया गया। पहले कई दिनों तक हीरे का हर तरफ से अध्ययन किया गया, फिर बहुत सावधानी से उसकी कटिंग शुरू हुई। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि एक गलत कट पूरी दुनिया के सबसे मशहूर हीरे को हमेशा के लिए खराब कर सकता था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद इसकी नई कटिंग पूरी हुई। पहले इसका वजन लगभग 186 कैरेट माना जाता था, लेकिन दोबारा तराशने के बाद ये घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। हालांकि वजन कम हो गया, लेकिन इसकी चमक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद कोहिनूर को ब्रिटिश शाही मुकुट में जड़ दिया गया। समय के साथ इसे अलग अलग शाही मुकुटों में लगाया गया और आज ये लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन कोहिनूर की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। भारत का मानना है कि ये उसकी ऐतिहासिक धरोहर है और इसे वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में भी कुछ लोग इस पर अपना दावा करते हैं। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि ये उस समय हुए समझौते के तहत उनके पास आया था। इसी वजह से कोहिनूर आज भी दुनिया के सबसे विवादित हीरों में गिना जाता है। कोहिनूर को लेकर एक और कहानी भी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि इस हीरे पर श्राप है और जो पुरुष इसे पहनता है उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ज्यादातर इतिहासकार इसे सिर्फ एक पुरानी लोक कथा मानते हैं। अगर विज्ञान की नजर से देखें तो आखिरकार कोहिनूर सिर्फ शुद्ध कार्बन से बना एक प्राकृतिक हीरा है, लेकिन इसकी असली कीमत उसके वजन या चमक में नहीं, बल्कि उसकी हजारों साल पुरानी यात्रा में छिपी है। धरती की गहराई में जन्म लेने से लेकर गोलकुंडा की खदान, मुगलों का खजाना, नादिर शाह की लूट, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार और फिर ब्रिटेन के शाही मुकुट तक पहुंचने की इसकी कहानी इसे दुनिया का सबसे मशहूर हीरा बनाती है। आज भी जब कोहिनूर का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक चमकता हुआ हीरा नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा गवाह याद आता है जिसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन अपनी आंखों के सामने देखा। शायद यही वजह है कि दुनिया में हजारों कीमती हीरे होने के बावजूद कोहिनूर का नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची जानकारियां हम आपके लिए गहरी रिसर्च के बाद लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। और आगे आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।